फ्रेंड्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करवा रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2024-25 और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है प्रगति लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each against which it received applications for 1,20,000 shares। प्रगति लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 1,20,000 शेयर्स के लिए, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 40,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन मनी वाज ₹4। कंपनी ने 4 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ईच। 3 रुपए अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं और 3 रुपए ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो 4 केसेस गिवन है। पहला केस है एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। दूसरा केस है प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड, यानी कंपनी ने जितनी भी एप्लीकेशन आई थी हर एप्लीकेंट को शेयर इशू किए हैं प्रो राटा बेसिस पर। तीसरा है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग। कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए रिफ्यूज कर दिया और जो रिमेनिंग शेयर्स थे उनके लिए हर एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स इशू कर दिए। फोर्थ केस है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। Applications for 10,000 shares were allotted the shares applied and pro rata allotment was made to the remaining। यहाँ पर 10,000 शेयर्स को रिफ्यूज कर दिया अलॉट करने के लिए। 10,000 शेयर्स को 10,000 शेयर ही अलॉट किए हैं और जो रिमेनिंग शेयर थे वो प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किए हैं। तो देखो इन चारों ही केसेस में किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ केस नंबर 1, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। देखो जब आप प्रो राटा का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप टेबल बना लेना, क्योंकि जब आप टेबल बना लेंगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो टेबल आप किस तरह से बनाएंगे? टेबल में 6-7 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला कॉलम बनता है शेयर्स अप्लाइड, यानी कितने एप्लीकेंट ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1,20,000 शेयर्स। सेकंड कॉलम होगा शेयर्स अलॉटेड। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है वो आप लिख देंगे। यहाँ 80,000 शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी। तो ये दोनों कॉलम आपको समझ में आ गई। ये जो अमाउंट है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आगे जो भी अमाउंट आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो तीसरा कॉलम होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। चौथे कॉलम में आप ट्रांसफर करेंगे अमाउंट शेयर कैपिटल में। यहाँ आप अगर बैलेंस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर कंपनी रिफंड कर रही है शेयर एप्लीकेशन तो आप एप्लीकेशन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे आप रिफंड कर देंगे। तो इस तरह से ये आपको बनाने हैं कॉलम। अब हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कंपनी ने क्या किया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया। देखो एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी ने 4 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 3 रुपए मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर और 3 रुपए मंगवाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो एप्लीकेशन मनी कितनी है? एप्लीकेशन मनी है 4 रुपए। तो 1,20,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 80,000 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ₹4,80,000। ठीक है। अब कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में? शेयर कैपिटल में जितने कंपनी शेयर अलॉट कर रही है उतनी ही अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। तो 80,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3,20,000। ये दोनों अमाउंट कैसे आई समझ में आ गई? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में जितने
शेयर्स अप्लाइड होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से और अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह शेयर्स अलॉटेड में जितने भी शेयर्स लिखे हैं उसे आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल के कॉलम में लिख देंगे। अब देखो, अब जो एक्सेस अमाउंट होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में से ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, यानी 4,80,000 में से 3,20,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,60,000। ये एक्सेस मनी आई है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है। तो केस 1 क्या कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड कर रही है। तो यहाँ पर हम रिफंड के कॉलम में लिख देंगे ₹1,60,000। समझ आ गया? अब हम एंट्री पास करेंगे। तो देखो बहुत इजी हो गया एंट्री पास करना, क्योंकि सारी अमाउंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो बैंक को कितनी अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, कितनी शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट मिली है ₹4,80,000, तो हम लिख देंगे 4,80,000 और सेम अमाउंट आएगी ₹4,80,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये होगी इसकी नरेशन। ठीक है, दूसरी एंट्री जब हम पास करेंगे तो उसमें जो एप्लीकेशन मनी आई है उसे हम एडजस्ट करेंगे या फिर हम रिफंड करेंगे। तो यहाँ पर केस 1 में क्या है कि हमने जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसे हमने रिफंड कर दिया। तो सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी सेम ₹4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल में हमने कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है? शेयर कैपिटल में हमने 3,20,000 ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे ₹3,20,000। और कितनी अमाउंट हमने रिफंड कर दी? 1,60,000, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अमाउंट विल बी ₹1,60,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सरप्लस रिफंडेड, सरप्लस मनी रिफंडेड, ये होगी इसकी नरेशन। समझ आया? ये है सॉल्यूशन केस नंबर 1 का। अब मैं समझा रही हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है? प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड। देखो यहाँ पर किसी भी एप्लीकेंट को मनी रिफंड नहीं की गई, यानी जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी हर एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स इशू किए गए हैं। तो देखो जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल आपको एज इट इज बनानी है जैसे आपने फर्स्ट केस में बनाई थी। यहाँ आप शेयर्स अप्लाइड में 1,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली शेयर्स अलॉटेड को 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल भी सेम अमाउंट आएगी जो फर्स्ट केस में आई थी। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ₹1,60,000, उसे अब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 1,60,000 और रिफंड के कॉलम में हम कर देंगे डैश नील। यहाँ पर कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं की गई है। समझ आया? तो आप किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे? देखो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो हर केस में सिमिलर होगी, सेम एंट्री आएगी, चारों केसेस में यही एंट्री हमें पास करनी है। तो मैं सेकेंड एंट्री आपको समझा रही हूँ। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी ₹4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? शेयर कैपिटल की भी सेम अमाउंट होगी, हर केस में ₹3,20,000। अब देखो फर्स्ट केस में हमने लिखा था टू बैंक अकाउंट, अब हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को अमाउंट रिफंड नहीं कर रही है, हर एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर रही है। तो जो कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसे कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देगी। तो
तो यहाँ अलॉटमेंट पर मनी एडजस्ट होगी ₹1,60,000। तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹1,60,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो समझ आ गया, ये है सोल्यूशन केस नंबर 2 का। अब मैं आपको समझा रही हूँ केस नंबर 3। देखो केस 3 क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। कंपनी ने 20,000 शेयर्स को रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट के लिए, यानी 20,000 शेयर्स की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो कंपनी ने रिफंड कर दी। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग शेयर्स थे उसको प्रो राटा बेसिस पर कंपनी ने अलॉट कर दिया। तो देखो किस तरह से आप टेबल बनाएंगे। देखो 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट करने के लिए, तो आप पहले लिखेंगे 20,000, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कंपनी अलॉट नहीं कर रही है कोई भी शेयर, तो आप लिख देंगे निल। 20,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन पर, 80,000। अब देखो जो ये अमाउंट है ₹80,000, ये हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी 20,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट नहीं कर रही है। इस अमाउंट को कंपनी रिफंड कर रही है, तो 80,000 को हम रिफंड के कॉलम में दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल में भी निल, यहाँ अलॉटमेंट में भी निल, और रिफंड में लिखेंगे ₹80,000। क्लियर। अब देखो रिमेनिंग शेयर को कंपनी प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर रही है। रिमेनिंग शेयर कितने बच गए, 1 लाख। 1 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितने शेयर अलॉट कर रही है, जो एप्लीकेंट है वो है 1 लाख, उन्हें कंपनी प्रो राटा बेसिस पर 80,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। तो यहाँ 80,000 को भी आप कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि एप्लीकेशन मनी है ₹4। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उसको कंपनी प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर रही है। देखो टोटल कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे, 1,20,000। ठीक है, और कंपनी अलॉट कर रही है 80,000। तो 20,000 के लिए तो कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि कोई भी शेयर अलॉट नहीं करेगी। तो 1,20,000 में से 20,000 तो माइनस हो गए, कितने बचे शेयर्स, बचे 1 लाख। यानी 1 लाख के लिए अब कंपनी अलॉट कर रही है 80,000 शेयर्स। तो दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में आप लिखेंगे ₹4 लाख, और 80,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे ₹3,20,000। अब देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, 4 लाख में से 3,20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गई, जिसे हम दिखाएंगे शेयर अलॉटमेंट में, और यहाँ रिफंड में हम दिखाएंगे निल। क्लियर। अब देखो अब हम इसका टोटल करते हैं, क्योंकि टोटल से ही हमें पता लगेगा कि कितनी अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है हर कॉलम में। देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव में अमाउंट आएगी ₹4,80,000। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी ₹3,20,000। अलॉटमेंट में आएगी ₹80,000, और रिफंड में भी आएगी ₹80,000। जब एक से ज्यादा ऑल्टरनेट गिवन होते हैं तो हमें टोटल करना पड़ता है। देखो यहाँ पर कंपनी कुछ शेयर्स को रिफ्यूज कर रही है, और जो रिमेनिंग शेयर्स है वो अलॉट कर रही है प्रो राटा बेसिस पर। यहाँ भी आप टोटल कर देंगे। टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 1,20,000 शेयर्स, और कंपनी ने अलॉट किए हैं 80,000 शेयर्स। क्लियर। अब हम एंट्री पास कर रहे हैं। देखो फर्स्ट एंट्री तो हर केस में सेम होगी, सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी ₹4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी, देखो शेयर कैपिटल में 3,20,000 है, तो हम लिखेंगे 3,20,000। हर केस में सेम अमाउंट आएगी ₹3,20,000 शेयर कैपिटल में। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
कितनी अमाउंट लिखेंगे? देखो अमाउंट यहाँ गिवन है ₹80,000। अब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹80,000। अब आपको समझ में आया कि जो ये टेबल बनाने के लिए मैं आपको बोल रही हूं तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल बनाने के बाद आप विद इन सेकेंड एंट्री पास कर लेते हैं, क्योंकि आपको अमाउंट पता लग जाती है कि कितनी अमाउंट रिफंड के कॉलम में है, कितनी अलॉटमेंट में है, कितनी शेयर कैपिटल में है और कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर? तो ये है सॉल्यूशन केस नंबर 3 का। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे रिफंड भी किया गया है। 80,000 को हमने रिफंड किया है और 80,000 को हमने एडजस्ट किया है, तो दोनों ही वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। क्लियर? अब मैं आपको समझा रही हूँ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दिया है कि किसी को भी शेयर्स इश्यू नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड, द शेयर्स अप्लाइड। 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग शेयर्स बच गए उनको प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किया है। तो किस तरह से आप टेबल में लिखेंगे? देखो यहाँ पर इस टेबल में तीनों ही ऑल्टरनेटिव्स आपको दिखाने हैं। पहला क्या है कि 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया है अलॉटमेंट के लिए, तो जो 10,000 शेयर की अमाउंट होगी वो हम रिफंड के कॉलम में दिखाएंगे। 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई शेयर अलॉट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ शेयर अलॉटेड में आप दिखा देंगे निल, और कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ रही है ₹40,000। इसे हम दिखाएंगे रिफंड के कॉलम में ₹40,000। समझ आ गया? क्योंकि कंपनी ने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं 10,000 शेयर्स के लिए। दूसरा, कंपनी 10,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर ही अलॉट कर रही है, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे, उसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी 10,000 शेयर ही अलॉट कर रही है, तो यहाँ भी आप लिख देंगे 10,000, इसे भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 10,000 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में आप दिखाएंगे 40,000, और यहाँ सेम अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ भी आप दिखा देंगे 40,000। यहाँ डैश, यहाँ भी डैश। समझ आ गया? यहाँ कंपनी 10,000 शेयर के लिए 10,000 ही अलॉट कर रही है, यानी फुल अलॉटमेंट कर रही है। तो देखो यहाँ अलॉटमेंट और रिफंड के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर दी। क्लियर? अब देखो जो रिमेनिंग शेयर्स है उनके लिए कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगी। तो रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग बच गए 1 लाख, क्योंकि टोटल शेयर्स अप्लाइड थे 1,20,000, जिसमें से 10,000 के लिए कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट और 10,000 को टोटल 10,000 ही इश्यू कर दिए। तो रिमेनिंग जो 1 लाख बचे हैं उनके लिए कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी? तो देखो यहाँ शेयर्स अलॉटमेंट में जो बैलेंस शेयर्स आएंगे वो आएंगे 70,000, क्योंकि टोटल 80,000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है। तो यहाँ पर रिमेनिंग 1 लाख के लिए कंपनी अलॉट कर रही है 70,000 शेयर्स। समझ आ गया? अब देखो 1 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगी अमाउंट 4 लाख, और 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 2,80,000। अब देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है? 4 लाख में से 2,80,000 जब हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी 1,20,000, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जिसे कंपनी यूटिलाइज करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हम अलॉटमेंट में दिखाएंगे ₹1,20,000 और यहाँ हम कर देंगे डैश। अब देखो
यहाँ हमें टोटल करना पड़ेगा, हर कॉलम का आप टोटल करेंगे तभी आप इजिली एंट्री पास कर पाएंगे। देखो यहाँ शेयर्स अप्लाइड में कितने शेयर्स है, 1,20,000, अलॉटेड में है 80,000। ये एंट्री में हम नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। एंट्री में जो हम अमाउंट स्टार्ट करते हैं वो आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ₹4,80,000, टोटल 4,80,000 हो गया। यहाँ पर टोटल करेंगे तो आएगा 3,20,000, यहाँ 1,20,000 और यहाँ आएगा 40,000। अब हम इजिली एंट्री पास कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री सेम होगी हर केस में। सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है एप्लीकेशन में, देखो अमाउंट है ₹4,80,000, तो हम लिखेंगे 4,80,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 3,20,000, तो हम लिखेंगे 3,20,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹1,20,000, 1,20,000। टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹40,000। ये एंट्री हम पास करेंगे केस नंबर 4 में। और नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड। क्लियर। तो ये है सॉल्यूशन केस नंबर 4 का। होपफुली चारों ही केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी केस में किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।